अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था इंडस्ट्रियल लोकेशन। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा है द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। अगर आपको किसी जगह पे किसी एरिया में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है तो इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने से पहले बहुत से फैक्टर्स को कंसिडर करने की ज़रूरत है। बहुत से फैक्टर्स या बहुत सी चीज़ें हैं उनको देखने की ज़रूरत है। और एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या वो सारी चीज़ें उस एरिया में अवेलेबल है, वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और पिछले वीडियो में हमने देखा है कि हमने कुछ फैक्टर्स पे बात की है विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसमें हमने सबसे पहले बात की थी रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन एन इंडस्ट्रियल लोकेशन। हमने पावर रिसोर्स पे बात की थी, हमने स्किल्ड लेबर देखा और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो कुछ फैक्टर्स पे हमने बात की है। तो आज हम और कुछ फैक्टर्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे क्लाइमेट। तो जहाँ तक क्लाइमेट का ताल्लुक है, द क्लाइमेट ऑफ द एरिया selected for the industry is important। जिस जगह पे जिस एरिया में एक इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना है, और अगर आपको किसी जगह पे किसी एरिया में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है तो सबसे पहले वहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानकारी हासिल करनी ज़रूरी है। क्योंकि वेरी हार्श क्लाइमेट, इसमें वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट, वेरी हार्श क्लाइमेट जो है आर नॉट सुइटेबल फॉर द सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इम्पॉर्टेंट जो है ये एक फैक्टर है इन एन इंडस्ट्रियल लोकेशन। उसके बाद वाटर। वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाइडल पावर एंड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लीनिंग, cooling, washing, etc. And the industries which heavily depend on water for one purpose or the other include iron and steel for cooling, textile industry for bleaching and washing, and jute industry, etc. Naturally, these units are located at places where water is easily available। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात की थी पावर रिसोर्सेज पे, तो वहाँ पे हमने देखा कि पावर रिसोर्स जो है पे रिक्यूजिट फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। और वाटर जो है, वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाइडल पावर। तो पानी से जो हम बिजली तैयार करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ को चलाने में ज़रूरत जिसकी होती है। और इसके साथ साथ जो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डिपेंड करते हैं वाटर पे फॉर डिफरेंट पर्पजेज़, जिसमें हम देखते हैं आयरन एंड स्टील जो है कूलिंग पर्पज़ के लिए वाटर इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वाटर का इस्तेमाल होता है वॉशिंग पर्पज़ के लिए, ब्लीचिंग पर्पज़ के लिए। जूट इंडस्ट्री में वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो ये ऐसे यूनिट्स, ऐसे इंडस्ट्रीज़, नेचुरली दीज यूनिट्स आर लोकेटेड एट प्लेसेस वायर वाटर इज़ इजीली अवेलेबल। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़, ऐसे यूनिट्स जिनमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनको रिवर्स के नज़दीक एस्टैब्लिश किया जाता है। तो ये देखना पहले पड़ता है कि वाटर अवेलेबल है इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने से पहले कि वहाँ पे वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, तब जाके ये फैसला लिया जाता है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है एंड दैट इज़ मार्केट। क्योंकि अब हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, वहाँ पे पावर रिसोर्स अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर मीन्स
अब रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंच गया है, वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज यूजलेस अंटिल द फिनिश्ड गुड्स रीच द मार्केट। तो तब तक ये जो सारी प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें हमने ये सारी फैक्टर्स देखे हैं, इट इज़ यूजलेस जब तक कि ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो फैक्ट्री में, जो इंडस्ट्री में जो गुड्स तैयार हुए हैं, वो मार्केट तक ना पहुँचे। द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज यूजलेस अंटिल द फिनिश्ड गुड्स रीच द मार्केट। सो nearness to market is essential for quick disposal of manufactured goods. It helps in reducing the transport cost and enables the consumers to get things at cheaper rates. And nowadays, it is becoming more and more true that industries are seeking locations as near as possible to their markets.